बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागण। ठीक है, परागण, परागण की परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पुंकेसर है और ये आपका अंडक है। ठीक है, तो पुंकेसर के पराग कोश से, ये आपका पराग कोश हो गया, पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। तो पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण का अंडक के वर्तिकाग्र में जाना, ये अंडक है आपका, अंडक का क्या है, वर्तिकाग्र। तो पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र में जाना क्या है, परागण। ठीक है, तो परागण के अंदर और भी चीजें आती हैं। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बात और समझेंगे कि जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, कुछ दो प्रकार के हो गए, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी में क्या होता है कि उस पुष्प के अंदर या तो नर भाग होगा या तो केवल मादा भाग होगा। नर और मादा भाग में से कोई एक ही भाग होगा अगर उस पुष्प के अंदर, तो वो होगा एक लिंगी। द्विलिंगी का मतलब है कि उस पुष्प के अंदर नर और मादा भाग दोनों हैं। तो नर और मादा भाग दोनों होंगे तो वो द्विलिंगी पुष्प होगा। तो अगर केवल नर है या केवल मादा ही है तो वो क्या होगा, एक लिंगी होगा। ठीक, चलिए, तो अब होता क्या है, परिभाषा बनाएंगे हम परागण की। तो क्या बनाएंगे, पुंकेसर के पराग कोश से परागकण का उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाना या उसी जाति के दूसरे पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाना क्या है, परागण है। अब जैसे मान लो आपका पुष्प एक लिंगी है, पुष्प कैसा है, एक लिंगी है। तो एक लिंगी है तो उसमें क्या होगा, मान लो एक में क्या है आपका पुंकेसर है और एक पुष्प ऐसा है जिसके अंदर क्या है, अंडक है। ठीक है, तो क्या होगा, परागकण क्या होगा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएगा। ठीक, और अगर पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प द्विलिंगी है तो नर भाग मादा भाग दोनों एक ही में रहेंगे, अंडक भी उसी में रहेगा और परागकोश परागकण भी उसी में होगा। ठीक, अब देखिए, तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया स्वपरागण। और पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प में जा रहा है तो वो हो गया परपरागण। ठीक है, तो परिभाषा इन दोनों को मिला के परागण की परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी, पुंकेसर के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाना या उसी जाति के दूसरे पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाना क्या हो गया, परागण। ठीक, प्रकार देखेंगे, प्रकार में कैसे देखेंगे, प्रकार दो प्रकार है, स्वपरागण और परपरागण। पुष्प अगर द्विलिंगी है तो क्या होगा, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाएगा, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाएगा तो वो होगा स्वपरागण। और जब पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, परपरागण। दूसरे पुष्प के अंडक में जा रहा है तो परपरागण और उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जा रहा है तो स्वपरागण। ठीक है, जैसे कि पपीता, पपीता में क्या होता है आपका, परपरागण। क्योंकि पपीता में क्या होता है, नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। नर पुष्प अलग पौधे में लगा होता है, मादा पुष्प अलग पौधे में लगा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, परपरागण, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण जाएगा, है ना। स्वपरागण किसमें होगा, एक लिंगी में। एक लिंगी में क्या होंगे, दोनों चीजें एक ही में होंगी, अंडक भी उसी में होगा, पुंकेसर भी उसी में होगा। तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाएगा तो वो स्वपरागण होता है। और परपरागण में क्या होगा, परागकण दूसरे पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र में जाएगा तो वो परपरागण।